जय श्री राम प्यारे भक्तों। राम जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। सुग्रीव का राज्याभिषेक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और उसके बाद माता सीता का पता लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। भगवान राम के निर्देश पर सुग्रीव ने अपनी विशाल वानर सेना को दुनिया के चारों कोनों में भेजा। सुग्रीव ने वानर सेना को 4 मुख्य समूहों में विभाजित किया और अनुभवी सेनापतियों के नेतृत्व में भेजा। पूर्व दिशा में विनत के नेतृत्व में एक दल भेजा गया। पश्चिम दिशा में सुषेण, जो कि तारा के पिता थे, उनके नेतृत्व में सेना भेजी गई। उत्तर में शतबली के नेतृत्व में दल को रवाना किया गया और दक्षिण दिशा में ये सबसे महत्वपूर्ण दल था भक्तों, क्योंकि जटायु ने रावण को इसी दिशा में जाते देखा था। इसका नेतृत्व युवराज अंगद कर रहे थे और उनके साथ हनुमान जी, जामवंत जी और नल नील जैसे श्रेष्ठ योद्धा। श्री राम जानते थे कि हनुमान जी ही इस कार्य को सिद्ध करेंगे। प्रस्थान के समय उन्होंने हनुमान जी को एकांत में बुलाया और अपनी पहचान के रूप में अपनी नाम अंकित मुद्रिका उन्हें दी। प्रभु ने कहा कि जब तुम सीता से मिलो तो उन्हें यह दिखाना जिससे उन्हें विश्वास हो जाए कि तुम मेरे दूत हो। दक्षिण की ओर गई वानर सेना खोजते खोजते समुद्र तट पर जा पहुंची, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। वे निराश होकर प्रायोपवेश अनशन पर बैठ गए। तभी जटायु का बड़ा भाई संपाति वहां आया। संपाति के पंख जल गए थे, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी बहुत तेज थी। उसने समुद्र के उस पार 100 योजन दूर लंका में देखा। संपाति ने वानरों को बताया, मैंने देख लिया है, लंका के राजा रावण ने माता सीता को अपनी अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा है। वे एक वृक्ष के नीचे बैठी विलाप कर रही हैं। सूचना तो मिल गई, लेकिन समस्या ये थी कि 100 योजन लगभग 800 मील का विशाल समुद्र लांघेगा कौन। सब अपनी अपनी क्षमता बता रहे थे, पर कोई भी वापस आने का भरोसा नहीं दे पा रहा था। हनुमान जी चुपचाप एक ओर बैठे थे। तब जामवंत जी ने उनके पास जाकर उनकी सोई हुई शक्तियों को जगाया। जामवंत जी ने कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अर्थात इस संसार का कौन सा ऐसा कठिन कार्य है जो आप नहीं कर सकते। ये सुनते ही हनुमान जी का शरीर पर्वत की तरह विशाल हो गया और वे समुद्र लांघने के लिए तैयार हो गए। प्यारे भक्तों, हनुमान जी ने जब महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई तो समुद्र ने सोचा कि ये श्री राम का कार्य करने जा रहे हैं, इसलिए इनकी सहायता करनी चाहिए। समुद्र ने जल के भीतर स्थित मैनाक पर्वत से कहा कि तुम ऊपर उठो ताकि हनुमान थोड़ा आराम कर सके। जैसे ही मैनाक पर्वत ऊपर आया, हनुमान जी को लगा कि कोई बाधा है। उन्होंने उसे हाथ से छूकर प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से कहा, राम काज कीन्ही बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात श्री राम का कार्य किए बिना मुझे विश्राम करने का अधिकार नहीं है। इससे यही सीख मिलती है हमें भक्तों कि लक्ष्य की प्राप्ति से पहले सुख सुविधाओं और आराम के आकर्षण में कभी नहीं पड़ना चाहिए। देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान जी का मार्ग रोक लिया और कहा कि आज मुझे देवताओं ने भोजन दिया है, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा थी, बल का परीक्षा था। उन्होंने पहले तो आग्रह किया। जब सुरसा नहीं मानी तो जैसे जैसे सुरसा अपना मुख जैसे ही खोलती है, उसी तरीके से हनुमान जी ने धीरे धीरे अपने शरीर का आकार बढ़ाना शुरू किया। तो सुरसा ने अपना मुख और भी बड़ा किया
हनुमान जी 16 योजन के हुए तो सुरसा 32 योजन की हो गई। ये सिलसिला 100 योजन तक चलता रहा भक्तों। अचानक हनुमान जी ने फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपना रूप बहुत छोटा यानी मच्छर जैसा कर लिया और सुरसा के मुख के भीतर जाकर तुरंत बाहर निकल आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं आपके मुख में जाकर आ गया हूं, अब मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। सुरसा अत्यंत प्रसन्न हुई उनकी इस लीला को देखकर और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बुद्धि और बल का कोई सानी नहीं है। हर जगह बल काम नहीं आता भक्तों, कहीं कहीं विनम्रता और चतुर बुद्धि से ही संकट टाले जाते हैं और हनुमान जी की ये लीला यही दिखाती है। सुरसा के बाद हनुमान जी को मार्ग में सिंहिका नाम की एक राक्षसी मिली। वो बहुत ही मायावी थी और आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की परछाई पकड़कर उन्हें पानी में खींच लेती और फिर उन्हें खा जाती थी। सिंहिका ने हनुमान जी की परछाई पकड़ ली, जिससे हनुमान जी की गति अचानक रुक गई। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि यह कोई मायावी शक्ति है। तो हनुमान जी ने सिंहिका के विशाल मुख के भीतर प्रवेश किया और उसके हृदय को फाड़ते हुए बाहर निकल गए, उसे क्षत विक्षत कर दिया। सिंहिका का अंत हो गया और वह समुद्र में गिर पड़ी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि समाज में छुपे हुए उन शत्रुओं को, जैसे ईर्ष्या या छल को पहचान कर उसे तुरंत ही नष्ट कर देना चाहिए, जो हमारी प्रगति को पीछे से खींचते हैं। तो भक्तों, इन 3 बाधाओं को पार करने के बाद हनुमान जी समुद्र के उस पार लंका के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने त्रिकुट पर्वत पर स्थित स्वर्णमयी लंका नगरी को देखा और मच्छर के समान सूक्ष्म रूप धारण कर भीतर प्रवेश करने की योजना बनाई। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? यानी कि मैनाक ने शरीर थकान को परखना चाहा, सुरसा ने मानसिक बुद्धि की परीक्षा ली और सिंहिका ने छल से मुकाबला करने की क्षमता जांची। तो अब इसके बाद बारी आती है लंका दहन की। जब रावण जैसे दशानन, जो कि चक्रवर्ती था, जो इंद्र को भी, जिसने सभी ग्रहों को, इंद्र को, स्वर्ग को, पूरी दुनिया को जिसने अपने वश में किया हो, उसकी नगरी में जाना है। शत्रु बलवान है तो तैयारी भी तो उसी प्रकार होनी चाहिए, है ना? तो इस प्रकार हनुमान जी लंका में पहुंचे। लंका में प्रवेश करने के बाद उन्होंने सीता माता के दर्शन करके, बहुत ही तीव्र भूख लगी उनको, क्योंकि थक गए थे। 100 योजन का समुद्र लांघा, मैनाक पे आराम नहीं किया, सुरसा से लड़े, सिंहिका से लड़े, लंका पहुंचने के बाद लंकिनी से लड़े। तो इतना सब कुछ करने के बाद, अशोक वाटिका में विध्वंस मचाने के बाद हनुमान जी को भूख लगी थी। तो माता सीता से आज्ञा लेकर उन्होंने अशोक वाटिका के फल खाने शुरू किए। हनुमान जी ने न केवल फल खाए भक्तों, बल्कि रावण के अहंकार को चुनौती देने के लिए विशाल वृक्षों को उखाड़ना और वाटिका को उजाड़ना भी शुरू कर दिया। जब वाटिका के राक्षसों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो हनुमान जी ने उन सभी को मार गिराया। जब छोटे छोटे सेनापति हनुमान जी को रोकने में विफल रहे, तब रावण ने अपने सबसे छोटे पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार बहुत कम आयु का था, लेकिन अत्यंत पराक्रमी और अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता था। अक्षय कुमार सोने के रथ पर सवार होकर आया और हनुमान जी पर बाणों की बौछार शुरू कर दी। हनुमान जी ने उसकी वीरता देखी तो मन ही मन उसकी प्रशंसा की, पर उसे शत्रु मानकर युद्ध जारी रखा। हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष से अक्षय के रथ के घोड़ों को मार गिराया। जब अक्षय कुमार आकाश में उड़कर युद्ध करने लगा तो हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया और हवा में घुमाकर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। इससे अक्षय कुमार की मृत्यु वहीं हो गई। अपने प्रिय पुत्र अक्षय की मृत्यु की खबर सुनकर रावण क्रोध और शोक से व्याकुल हो उठा।
इसके बाद उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाद को भेजा। इंद्रजीत ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए हनुमान जी ने स्वेच्छा से उसमें बंध गए। उन्होंने रावण की सभा में सहर्ष जाना स्वीकार किया। रावण के सामने निडर होकर हनुमान जी ने अपना परिचय राम दूत के रूप में दिया और कहा, हे रावण, अभी भी समय है, माता सीता को सम्मान के साथ लौटा दो और प्रभु की शरण में जाओ। रावण क्रोधित हो गया और उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ पर ढेर सारा कपड़ा लपेटा और उसे घी व तेल से भिगो दिया। हनुमान जी अपनी माया से पूंछ को इतना लंबा कर लिए कि लंका का सारा कपड़ा कम पड़ गया। और जैसे ही पूंछ में आग लगाई गई, हनुमान जी ने अपना लघु रूप धारण कर बंधनों को तोड़ दिया और स्वर्णमयी लंका के महलों पर कूदने लगे। हनुमान जी ने देखते ही देखते भक्तों पूरी लंका को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया। केवल विभीषण का घर सुरक्षित था, क्योंकि वहां राम नाम अंकित था और विभीषण प्रभु के भक्त थे। पूरी लंका जलाने के बाद हनुमान जी ने समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझाई। इसके बाद वे पुनः माता सीता के पास गए, उनका आशीर्वाद लिया और उनकी चूड़ामणि यानी सिर का आभूषण लेकर वापस समुद्र लांघकर श्री राम के पास पहुंच गए। जब उन्होंने श्री राम को माता सीता की कुशलता सुनाई तो प्रभु ने गदगद होकर हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। तो प्यारे भक्तों, ये थी लंका दहन की कथा। तो ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जो अहंकारी होता है, जैसे रावण, उसकी सोने की नगरी भी जलकर राख हो जाती है। वहीं जिसके हृदय में प्रभु श्री राम का वास है, जैसे हनुमान और विभीषण, उसे अग्नि भी स्पर्श नहीं कर सकती। आपको क्या शिक्षा मिली इससे? आपने क्या सीखा? कमेंट में बताइएगा। फिलहाल जय श्री राम। सुग्रीव का राज्याभिषेक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और उसके बाद माता सीता का पता लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। भगवान राम के निर्देश पर सुग्रीव ने अपनी विशाल वानर सेना को दुनिया के चारों कोनों में भेजा। सुग्रीव ने वानर सेना को 4 मुख्य समूहों में विभाजित किया और अनुभवी सेनापतियों के नेतृत्व में भेजा। पूर्व दिशा में विनत के नेतृत्व में एक दल भेजा गया। पश्चिम दिशा में सुषेण, जो कि तारा के पिता थे, उनके नेतृत्व में सेना भेजी गई। उत्तर में शतबली के नेतृत्व में दल को रवाना किया गया और दक्षिण दिशा में ये सबसे महत्वपूर्ण दल था भक्तों, क्योंकि जटायु ने रावण को इसी दिशा में जाते देखा था। इसका नेतृत्व युवराज अंगद कर रहे थे और उनके साथ हनुमान जी, जामवंत जी और नल नील जैसे श्रेष्ठ योद्धा। श्री राम जानते थे कि हनुमान जी ही इस कार्य को सिद्ध करेंगे। प्रस्थान के समय उन्होंने हनुमान जी को एकांत में बुलाया और अपनी पहचान के रूप में अपनी नाम अंकित मुद्रिका उन्हें दी। प्रभु ने कहा कि जब तुम सीता से मिलो तो उन्हें यह दिखाना जिससे उन्हें विश्वास हो जाए कि तुम मेरे दूत हो। दक्षिण की ओर गई वानर सेना खोजते खोजते समुद्र तट पर जा पहुंची, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। वे निराश होकर प्रायोपवेश अनशन पर बैठ गए। तभी जटायु का बड़ा भाई संपाति वहां आया। संपाति के पंख जल गए थे, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी बहुत तेज थी। उसने समुद्र के उस पार 100 योजन दूर लंका में देखा। संपाति ने वानरों को बताया, मैंने देख लिया है, लंका के राजा रावण ने माता सीता को अपनी अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा है। वे एक वृक्ष के नीचे बैठी विलाप कर रही हैं। सूचना तो मिल गई, लेकिन समस्या ये थी कि 100 योजन लगभग 800 मील का विशाल समुद्र लांघेगा कौन? सब अपनी अपनी क्षमता बता रहे थे,
पर कोई भी वापस आने का भरोसा नहीं दे पा रहा था। हनुमान जी चुपचाप एक ओर बैठे थे। तब जामवंत जी ने उनके पास जाकर उनकी सोई हुई शक्तियों को जगाया। जामवंत जी ने कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अर्थात इस संसार का कौन सा ऐसा कठिन कार्य है जो आप नहीं कर सकते। ये सुनते ही हनुमान जी का शरीर पर्वत की तरह विशाल हो गया और वे समुद्र लांघने के लिए तैयार हो गए। प्यारे भक्तों, हनुमान जी ने जब महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई तो समुद्र ने सोचा कि ये श्री राम का कार्य करने जा रहे हैं, इसलिए इनकी सहायता करनी चाहिए। समुद्र ने जल के भीतर स्थित मैनाक पर्वत से कहा कि तुम ऊपर उठो ताकि हनुमान थोड़ा आराम कर सके। जैसे ही मैनाक पर्वत ऊपर आया, हनुमान जी को लगा कि कोई बाधा है। उन्होंने उसे हाथ से छूकर प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से कहा, राम काजु कीन्ही बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात श्री राम का कार्य किए बिना मुझे विश्राम करने का अधिकार नहीं है। इससे यही सीख मिलती है हमें भक्तों कि लक्ष्य की प्राप्ति से पहले सुख सुविधाओं और आराम के आकर्षण में कभी नहीं पड़ना चाहिए। देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान जी का मार्ग रोक लिया और कहा कि आज मुझे देवताओं ने भोजन दिया है, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा थी, बल का परीक्षा था। उन्होंने पहले तो आग्रह किया। जब सुरसा नहीं मानी तो जैसे जैसे सुरसा अपना मुख जैसे ही खोलती है, उसी तरीके से हनुमान जी ने धीरे धीरे अपने शरीर का आकार बढ़ाना शुरू किया। तो सुरसा ने अपना मुख और भी बड़ा किया। हनुमान जी 16 योजन के हुए तो सुरसा 32 योजन की हो गई। ये सिलसिला 100 योजन तक चलता रहा भक्तों। अचानक हनुमान जी ने फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपना रूप बहुत छोटा यानी मच्छर जैसा कर लिया और सुरसा के मुख के भीतर जाकर तुरंत बाहर निकल आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं आपके मुख में जाकर आ गया हूं, अब मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। सुरसा अत्यंत प्रसन्न हुई उनकी इस लीला को देखकर और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बुद्धि और बल का कोई सानी नहीं है। हर जगह बल काम नहीं आता भक्तों, कहीं कहीं विनम्रता और चतुर बुद्धि से ही संकट टाले जाते हैं और हनुमान जी की ये लीला यही दिखाती है। सुरसा के बाद हनुमान जी को मार्ग में सिंहिका नाम की एक राक्षसी मिली। वो बहुत ही मायावी थी और आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की परछाई पकड़कर उन्हें पानी में खींच लेती और फिर उन्हें खा जाती थी। सिंहिका ने हनुमान जी की परछाई पकड़ ली, जिससे हनुमान जी की गति अचानक रुक गई। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि यह कोई मायावी शक्ति है। तो हनुमान जी ने सिंहिका के विशाल मुख के भीतर प्रवेश किया और उसके हृदय को फाड़ते हुए बाहर निकल गए, उसे क्षत विक्षत कर दिया। सिंहिका का अंत हो गया और वह समुद्र में गिर पड़ी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि समाज में छुपे हुए उन शत्रुओं को, जैसे ईर्ष्या या छल को पहचान कर उसे तुरंत ही नष्ट कर देना चाहिए, जो हमारी प्रगति को पीछे से खींचते हैं। तो भक्तों, इन 3 बाधाओं को पार करने के बाद हनुमान जी समुद्र के उस पार लंका के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने त्रिकुट पर्वत पर स्थित स्वर्णमयी लंका नगरी को देखा और मच्छर के समान सूक्ष्म रूप धारण कर भीतर प्रवेश करने की योजना बनाई। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? यानी कि मैनाक ने शरीर थकान को परखना चाहा, सुरसा ने मानसिक बुद्धि की परीक्षा ली और सिंहिका ने छल से मुकाबला करने की क्षमता जांची। तो अब इसके बाद बारी आती है
लंका दहन की। जब रावण जैसे दशानन, जो कि चक्रवर्ती था, जो इंद्र को भी, जिसने सभी ग्रहों को, इंद्र को, स्वर्ग को, पूरी दुनिया को जिसने अपने वश में किया हो, उसकी नगरी में जाना है, शत्रु बलवान है, तो तैयारी भी तो उसी प्रकार होनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार हनुमान जी लंका में पहुंचे। लंका में प्रवेश करने के बाद उन्होंने सीता माता के दर्शन करके, बहुत ही तीव्र भूख लगी उनको, क्योंकि थक गए थे। 100 योजन का समुद्र लांघा, मैनाक पे आराम नहीं किया, सुरसा से लड़े, सिंहिका से लड़े, लंका पहुंचने के बाद लंकिनी से लड़े। तो इतना सब कुछ करने के बाद, अशोक वाटिका में विध्वंस मचाने के बाद हनुमान जी को भूख लगी थी। तो माता सीता से आज्ञा लेकर उन्होंने अशोक वाटिका के फल खाने शुरू किए। हनुमान जी ने न केवल फल खाए भक्तों, बल्कि रावण के अहंकार को चुनौती देने के लिए विशाल वृक्षों को उखाड़ना और वाटिका को उजाड़ना भी शुरू कर दिया। जब वाटिका के राक्षसों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तो हनुमान जी ने उन सभी को मार गिराया। जब छोटे छोटे सेनापति हनुमान जी को रोकने में विफल रहे, तब रावण ने अपने सबसे छोटे पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार बहुत कम आयु का था, लेकिन अत्यंत पराक्रमी और अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता था। अक्षय कुमार सोने के रथ पर सवार होकर आया और हनुमान जी पर बाणों की बौछार शुरू कर दी। हनुमान जी ने उसकी वीरता देखी तो मन ही मन उसकी प्रशंसा की, पर उसे शत्रु मानकर युद्ध जारी रखा। हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष से अक्षय के रथ के घोड़ों को मार गिराया। जब अक्षय कुमार आकाश में उड़कर युद्ध करने लगा, तो हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया और हवा में घुमाकर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। इससे अक्षय कुमार की मृत्यु वहीं हो गई। अपने पुत्र, अपने प्रिय पुत्र अक्षय की मृत्यु की खबर सुनकर रावण क्रोध और शोक से व्याकुल हो उठा। इसके बाद उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाद को भेजा। इंद्रजीत ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए हनुमान जी ने स्वेच्छा से उसमें बंध गए। उन्होंने रावण की सभा में सहर्ष जाना स्वीकार किया। रावण के सामने निडर होकर हनुमान जी ने अपना परिचय राम दूत के रूप में दिया और कहा, हे रावण, अभी भी समय है, माता सीता को सम्मान के साथ लौटा दो और प्रभु की शरण में जाओ। रावण क्रोधित हो गया और उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ पर ढेर सारा कपड़ा लपेटा और उसे घी व तेल से भिगो दिया। हनुमान जी अपनी माया से पूंछ को इतना लंबा कर लिए कि लंका का सारा कपड़ा कम पड़ गया। और जैसे ही पूंछ में आग लगाई गई, हनुमान जी ने अपना लघु रूप धारण कर बंधनों को तोड़ दिया और स्वर्णमयी लंका के महलों पर कूदने लगे। हनुमान जी ने देखते ही देखते भक्तों पूरी लंका को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया। केवल विभीषण का घर सुरक्षित था, क्योंकि वहां राम नाम अंकित था और विभीषण प्रभु के भक्त थे। पूरी लंका जलाने के बाद हनुमान जी ने समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझाई। इसके बाद वे पुनः माता सीता के पास गए, उनका आशीर्वाद लिया और उनकी चूड़ामणि यानी सिर का आभूषण लेकर वापस समुद्र लांघकर श्री राम के पास पहुंच गए। जब उन्होंने श्री राम को माता सीता की कुशलता सुनाई, तो प्रभु ने गदगद होकर हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। तो प्यारे भक्तों, ये थी लंका दहन की कथा। तो ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जो अहंकारी होता है, जैसे रावण, उसकी सोने की नगरी भी जलकर राख हो जाती है। वहीं जिसके हृदय में प्रभु श्री राम का वास है, जैसे हनुमान और विभीषण, उसे अग्नि भी स्पर्श नहीं कर सकती। आपको क्या शिक्षा मिली इससे? आपने क्या सीखा? कमेंट में बताइएगा। फिलहाल सुग्रीव का राज्याभिषेक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और उसके बाद माता सीता का पता लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई।
भगवान राम के निर्देश पर सुग्रीव ने अपनी विशाल वानर सेना को दुनिया के चारों कोनों में भेजा। सुग्रीव ने वानर सेना को 4 मुख्य समूहों में विभाजित किया और अनुभवी सेनापतियों के नेतृत्व में भेजा। पूर्व दिशा में विनत के नेतृत्व में एक दल भेजा गया। पश्चिम दिशा में सुषेण, जो कि तारा के पिता थे, उनके नेतृत्व में सेना भेजी गई। उत्तर में शतबली के नेतृत्व में दल को रवाना किया गया और दक्षिण दिशा में ये सबसे महत्वपूर्ण दल था भक्तों, क्योंकि जटायु ने रावण को इसी दिशा में जाते देखा था। इसका नेतृत्व युवराज अंगद कर रहे थे और उनके साथ हनुमान जी, जामवंत जी और नल नील जैसे श्रेष्ठ योद्धा। श्री राम जानते थे कि हनुमान जी ही इस कार्य को सिद्ध करेंगे। प्रस्थान के समय उन्होंने हनुमान जी को एकांत में बुलाया और अपनी पहचान के रूप में अपनी नाम अंकित मुद्रिका उन्हें दी। प्रभु ने कहा कि जब तुम सीता से मिलो तो उन्हें यह दिखाना जिससे उन्हें विश्वास हो जाए कि तुम मेरे दूत हो। दक्षिण की ओर गई वानर सेना खोजते खोजते समुद्र तट पर जा पहुंची, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। वे निराश होकर प्रायोपवेश अनशन पर बैठ गए। तभी जटायु का बड़ा भाई संपाति वहां आया। संपाति के पंख जल गए थे, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी बहुत तेज थी। उसने समुद्र के उस पार 100 योजन दूर लंका में देखा। संपाति ने वानरों को बताया, मैंने देख लिया है, लंका के राजा रावण ने माता सीता को अपनी अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा है। वे एक वृक्ष के नीचे बैठी विलाप कर रही हैं। सूचना तो मिल गई, लेकिन समस्या ये थी कि 100 योजन लगभग 800 मील का विशाल समुद्र लांघेगा कौन। सब अपनी अपनी क्षमता बता रहे थे, पर कोई भी वापस आने का भरोसा नहीं दे पा रहा था। हनुमान जी चुपचाप एक ओर बैठे थे। तब जामवंत जी ने उनके पास जाकर उनकी सोई हुई शक्तियों को जगाया। जामवंत जी ने कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अर्थात इस संसार का कौन सा ऐसा कठिन कार्य है जो आप नहीं कर सकते। ये सुनते ही हनुमान जी का शरीर पर्वत की तरह विशाल हो गया और वे समुद्र लांघने के लिए तैयार हो गए। प्यारे भक्तों, हनुमान जी ने जब महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई तो समुद्र ने सोचा कि ये श्री राम का कार्य करने जा रहे हैं, इसलिए इनकी सहायता करनी चाहिए। समुद्र ने जल के भीतर स्थित मैनाक पर्वत से कहा कि तुम ऊपर उठो ताकि हनुमान थोड़ा आराम कर सके। जैसे ही मैनाक पर्वत ऊपर आया, हनुमान जी को लगा कि कोई बाधा है। उन्होंने उसे हाथ से छूकर प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से कहा, राम काजु कीन्ही बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात श्री राम का कार्य किए बिना मुझे विश्राम करने का अधिकार नहीं है। इससे यही सीख मिलती है हमें भक्तों कि लक्ष्य की प्राप्ति से पहले सुख सुविधाओं और आराम के आकर्षण में कभी नहीं पड़ना चाहिए। देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान जी का मार्ग रोक लिया और कहा कि आज मुझे देवताओं ने भोजन दिया है, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा थी, बल का परीक्षा था। उन्होंने पहले तो आग्रह किया, जब सुरसा नहीं मानी तो जैसे जैसे सुरसा अपना मुख जैसे ही खोलती है, उसी तरीके से हनुमान जी ने धीरे धीरे अपने शरीर का आकार बढ़ाना शुरू किया। तो सुरसा ने अपना मुख और भी बड़ा किया। हनुमान जी 16 योजन के हुए तो सुरसा 32 योजन की हो गई। ये सिलसिला 100 योजन तक चलता रहा भक्तों। अचानक हनुमान जी ने फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपना रूप बहुत छोटा यानी मच्छर जैसा कर लिया और सुरसा के मुख के भीतर जाकर तुरंत बाहर निकल आए।
उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं आपके मुख में जाकर आ गया हूं, अब मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। सुरसा अत्यंत प्रसन्न हुई उनकी इस लीला को देखकर और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बुद्धि और बल का कोई सानी नहीं है। हर जगह बल काम नहीं आता भक्तों, कहीं कहीं विनम्रता और चतुर बुद्धि से ही संकट टाले जाते हैं और हनुमान जी की ये लीला यही दिखाती है। सुरसा के बाद हनुमान जी को मार्ग में सिंहिका नाम की एक राक्षसी मिली। वो बहुत ही मायावी थी और आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की परछाई पकड़कर उन्हें पानी में खींच लेती और फिर उन्हें खा जाती थी। सिंहिका ने हनुमान जी की परछाई पकड़ ली, जिससे हनुमान जी की गति अचानक रुक गई। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि यह कोई मायावी शक्ति है। तो हनुमान जी ने सिंहिका के विशाल मुख के भीतर प्रवेश किया और उसके हृदय को फाड़ते हुए बाहर निकल गए, उसे क्षत विक्षत कर दिया। सिंहिका का अंत हो गया और वह समुद्र में गिर पड़ी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि समाज में छुपे हुए उन शत्रुओं को, जैसे ईर्ष्या या छल को पहचान कर उसे तुरंत ही नष्ट कर देना चाहिए, जो हमारी प्रगति को पीछे से खींचते हैं। तो भक्तों, इन 3 बाधाओं को पार करने के बाद हनुमान जी समुद्र के उस पार लंका के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने त्रिकुट पर्वत पर स्थित स्वर्णमयी लंका नगरी को देखा और मच्छर के समान सूक्ष्म रूप धारण कर भीतर प्रवेश करने की योजना बनाई। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? यानी कि मैनाक ने शरीर थकान को परखना चाहा, सुरसा ने मानसिक बुद्धि की परीक्षा ली और सिंहिका ने छल से मुकाबला करने की क्षमता जांची। तो अब इसके बाद बारी आती है लंका दहन की। जब रावण जैसे दशानन, जो कि चक्रवर्ती था, जो इंद्र को भी, जिसने सभी ग्रहों को, इंद्र को, स्वर्ग को, पूरी दुनिया को जिसने अपने वश में किया हो, उसकी नगरी में जाना है। शत्रु बलवान है तो तैयारी भी तो उसी प्रकार होनी चाहिए, है ना? तो इस प्रकार हनुमान जी लंका में पहुंचे। लंका में प्रवेश करने के बाद उन्होंने सीता माता के दर्शन करके, बहुत ही तीव्र भूख लगी उनको, क्योंकि थक गए थे। 100 योजन का समुद्र लांघा, मैनाक पे आराम नहीं किया, सुरसा से लड़े, सिंहिका से लड़े, लंका पहुंचने के बाद लंकिनी से लड़े। तो इतना सब कुछ करने के बाद, अशोक वाटिका में विध्वंस मचाने के बाद हनुमान जी को भूख लगी थी। तो माता सीता से आज्ञा लेकर उन्होंने अशोक वाटिका के फल खाने शुरू किए। हनुमान जी ने न केवल फल खाए भक्तों, बल्कि रावण के अहंकार को चुनौती देने के लिए विशाल वृक्षों को उखाड़ना और वाटिका को उजाड़ना भी शुरू कर दिया। जब वाटिका के राक्षसों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो हनुमान जी ने उन सभी को मार गिराया। जब छोटे छोटे सेनापति हनुमान जी को रोकने में विफल रहे, तब रावण ने अपने सबसे छोटे पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार बहुत कम आयु का था, लेकिन अत्यंत पराक्रमी और अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता था। अक्षय कुमार सोने के रथ पर सवार होकर आया और हनुमान जी पर बाणों की बौछार शुरू कर दी। हनुमान जी ने उसकी वीरता देखी तो मन ही मन उसकी प्रशंसा की, पर उसे शत्रु मानकर युद्ध जारी रखा। हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष से अक्षय के रथ के घोड़ों को मार गिराया। जब अक्षय कुमार आकाश में उड़कर युद्ध करने लगा तो हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया और हवा में घुमाकर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। इससे अक्षय कुमार की मृत्यु वहीं हो गई। अपने प्रिय पुत्र अक्षय की मृत्यु की खबर सुनकर रावण क्रोध और शोक से व्याकुल हो उठा। इसके बाद उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाद को भेजा। इंद्रजीत ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए हनुमान जी ने स्वेच्छा से उसमें बंध गए। उन्होंने रावण की सभा में सहर्ष जाना स्वीकार किया।
रावण के सामने निडर होकर हनुमान जी ने अपना परिचय राम दूत के रूप में दिया और कहा, हे रावण, अभी भी समय है, माता सीता को सम्मान के साथ लौटा दो और प्रभु की शरण में जाओ। रावण क्रोधित हो गया और उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ पर ढेर सारा कपड़ा लपेटा और उसे घी व तेल से भिगो दिया। हनुमान जी अपनी माया से पूंछ को इतना लंबा कर लिए कि लंका का सारा कपड़ा कम पड़ गया। और जैसे ही पूंछ में आग लगाई गई, हनुमान जी ने अपना लघु रूप धारण कर बंधनों को तोड़ दिया और स्वर्णमयी लंका के महलों पर कूदने लगे। हनुमान जी ने देखते ही देखते भक्तों पूरी लंका को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया। केवल विभीषण का घर सुरक्षित था, क्योंकि वहां राम नाम अंकित था और विभीषण प्रभु के भक्त थे। पूरी लंका जलाने के बाद हनुमान जी ने समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझाई। इसके बाद वे पुनः माता सीता के पास गए, उनका आशीर्वाद लिया और उनकी चूड़ामणि यानी सिर का आभूषण लेकर वापस समुद्र लांघकर श्री राम के पास पहुंच गए। जब उन्होंने श्री राम को माता सीता की कुशलता सुनाई तो प्रभु ने गदगद होकर हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। तो प्यारे भक्तों, ये थी लंका दहन की कथा। तो ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जो अहंकारी होता है, जैसे रावण, उसकी सोने की नगरी भी जलकर राख हो जाती है। वहीं जिसके हृदय में प्रभु श्री राम का वास है, जैसे हनुमान और विभीषण, उसे अग्नि भी स्पर्श नहीं कर सकती। आपको क्या शिक्षा मिली इससे? आपने क्या सीखा? कमेंट में बताइएगा। फिलहाल जय श्री राम। सुग्रीव का राज्याभिषेक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और उसके बाद माता सीता का पता लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। भगवान राम के निर्देश पर सुग्रीव ने अपनी विशाल वानर सेना को दुनिया के चारों कोनों में भेजा। सुग्रीव ने वानर सेना को 4 मुख्य समूहों में विभाजित किया और अनुभवी सेनापतियों के नेतृत्व में भेजा। पूर्व दिशा में विनत के नेतृत्व में एक दल भेजा गया। पश्चिम दिशा में सुषेण, जो कि तारा के पिता थे, उनके नेतृत्व में सेना भेजी गई। उत्तर में शतबली के नेतृत्व में दल को रवाना किया गया और दक्षिण दिशा में ये सबसे महत्वपूर्ण दल था भक्तों, क्योंकि जटायु ने रावण को इसी दिशा में जाते देखा था। इसका नेतृत्व युवराज अंगद कर रहे थे और उनके साथ हनुमान जी, जामवंत जी और नल नील जैसे श्रेष्ठ योद्धा। श्री राम जानते थे कि हनुमान जी ही इस कार्य को सिद्ध करेंगे। प्रस्थान के समय उन्होंने हनुमान जी को एकांत में बुलाया और अपनी पहचान के रूप में अपनी नाम अंकित मुद्रिका उन्हें दी। प्रभु ने कहा कि जब तुम सीता से मिलो तो उन्हें यह दिखाना जिससे उन्हें विश्वास हो जाए कि तुम मेरे दूत हो। दक्षिण की ओर गई वानर सेना खोजते खोजते समुद्र तट पर जा पहुंची, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। वे निराश होकर प्रायोपवेश अनशन पर बैठ गए। तभी जटायु का बड़ा भाई संपाति वहां आया। संपाति के पंख जल गए थे, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी बहुत तेज थी। उसने समुद्र के उस पार 100 योजन दूर लंका में देखा। संपाति ने वानरों को बताया, मैंने देख लिया है, लंका के राजा रावण ने माता सीता को अपनी अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा है। वे एक वृक्ष के नीचे बैठी विलाप कर रही हैं। सूचना तो मिल गई, लेकिन समस्या ये थी कि 100 योजन लगभग 800 मील का विशाल समुद्र लांघेगा कौन? सब अपनी अपनी क्षमता बता रहे थे, पर कोई भी वापस आने का भरोसा नहीं दे पा रहा था। हनुमान जी चुपचाप एक ओर बैठे थे। तब जामवंत जी ने उनके पास जाकर उनकी सोई हुई शक्तियों को जगाया। जामवंत जी ने कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही।
अर्थात इस संसार का कौन सा ऐसा कठिन कार्य है जो आप नहीं कर सकते। ये सुनते ही हनुमान जी का शरीर पर्वत की तरह विशाल हो गया और वे समुद्र लांघने के लिए तैयार हो गए। प्यारे भक्तों, हनुमान जी ने जब महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई तो समुद्र ने सोचा कि ये श्री राम का कार्य करने जा रहे हैं, इसलिए इनकी सहायता करनी चाहिए। समुद्र ने जल के भीतर स्थित मैनाक पर्वत से कहा कि तुम ऊपर उठो ताकि हनुमान थोड़ा आराम कर सके। जैसे ही मैनाक पर्वत ऊपर आया, हनुमान जी को लगा कि कोई बाधा है। उन्होंने उसे हाथ से छूकर प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से कहा, राम काज कीन्ही बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात श्री राम का कार्य किए बिना मुझे विश्राम करने का अधिकार नहीं है। इससे यही सीख मिलती है हमें भक्तों कि लक्ष्य की प्राप्ति से पहले सुख सुविधाओं और आराम के आकर्षण में कभी नहीं पड़ना चाहिए। देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान जी का मार्ग रोक लिया और कहा कि आज मुझे देवताओं ने भोजन दिया है, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा थी, बल का परीक्षा था। उन्होंने पहले तो आग्रह किया, जब सुरसा नहीं मानी तो जैसे जैसे सुरसा अपना मुख जैसे ही खोलती है, उसी तरीके से हनुमान जी ने धीरे धीरे अपने शरीर का आकार बढ़ाना शुरू किया। तो सुरसा ने अपना मुख और भी बड़ा किया। हनुमान जी 16 योजन के हुए तो सुरसा 32 योजन की हो गई। ये सिलसिला 100 योजन तक चलता रहा भक्तों। अचानक हनुमान जी ने फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपना रूप बहुत छोटा यानी मच्छर जैसा कर लिया और सुरसा के मुख के भीतर जाकर तुरंत बाहर निकल आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं आपके मुख में जाकर आ गया हूं, अब मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। सुरसा अत्यंत प्रसन्न हुई उनकी इस लीला को देखकर और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बुद्धि और बल का कोई सानी नहीं है। हर जगह बल काम नहीं आता भक्तों, कहीं कहीं विनम्रता और चतुर बुद्धि से ही संकट टाले जाते हैं और हनुमान जी की ये लीला यही दिखाती है। सुरसा के बाद हनुमान जी को मार्ग में सिंहिका नाम की एक राक्षसी मिली। वो बहुत ही मायावी थी और आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की परछाई पकड़कर उन्हें पानी में खींच लेती और फिर उन्हें खा जाती थी। सिंहिका ने हनुमान जी की परछाई पकड़ ली, जिससे हनुमान जी की गति अचानक रुक गई। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि यह कोई मायावी शक्ति है। तो हनुमान जी ने सिंहिका के विशाल मुख के भीतर प्रवेश किया और उसके हृदय को फाड़ते हुए बाहर निकल गए, उसे क्षत विक्षत कर दिया। सिंहिका का अंत हो गया और वह समुद्र में गिर पड़ी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि समाज में छुपे हुए उन शत्रुओं को, जैसे ईर्ष्या या छल को पहचान कर उसे तुरंत ही नष्ट कर देना चाहिए, जो हमारी प्रगति को पीछे से खींचते हैं। तो भक्तों, इन 3 बाधाओं को पार करने के बाद हनुमान जी समुद्र के उस पार लंका के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने त्रिकुट पर्वत पर स्थित स्वर्णमयी लंका नगरी को देखा और मच्छर के समान सूक्ष्म रूप धारण कर भीतर प्रवेश करने की योजना बनाई। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? यानी कि मैनाक ने शरीर थकान को परखना चाहा, सुरसा ने मानसिक बुद्धि की परीक्षा ली और सिंहिका ने छल से मुकाबला करने की क्षमता जांची। तो अब इसके बाद बारी आती है लंका दहन की। जब रावण जैसे दशानन, जो कि चक्रवर्ती था, जो इंद्र को भी, जिसने सभी ग्रहों को, इंद्र को, स्वर्ग को, पूरी दुनिया को जिसने अपने वश में किया हो, उसकी नगरी में जाना है। शत्रु बलवान है तो तैयारी भी तो उसी प्रकार होनी चाहिए, है ना? तो इस प्रकार हनुमान जी लंका में पहुंचे।
लंका में प्रवेश करने के बाद उन्होंने सीता माता के दर्शन करके बहुत ही तीव्र भूख लगी उनको, क्योंकि थक गए थे। 100 योजन का समुद्र लांघा, मैनाक पे आराम नहीं किया, सुरसा से लड़े, सिंहिका से लड़े, लंका पहुंचने के बाद लंकिनी से लड़े। तो इतना सब कुछ करने के बाद, अशोक वाटिका में विध्वंस मचाने के बाद हनुमान जी को भूख लगी थी। तो माता सीता से आज्ञा लेकर उन्होंने अशोक वाटिका के फल खाने शुरू किए। हनुमान जी ने न केवल फल खाए भक्तों, बल्कि रावण के अहंकार को चुनौती देने के लिए विशाल वृक्षों को उखाड़ना और वाटिका को उजाड़ना भी शुरू कर दिया। जब वाटिका के राक्षसों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो हनुमान जी ने उन सभी को मार गिराया। जब छोटे छोटे सेनापति हनुमान जी को रोकने में विफल रहे, तब रावण ने अपने सबसे छोटे पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार बहुत कम आयु का था, लेकिन अत्यंत पराक्रमी और अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता था। अक्षय कुमार सोने के रथ पर सवार होकर आया और हनुमान जी पर बाणों की बौछार शुरू कर दी। हनुमान जी ने उसकी वीरता देखी तो मन ही मन उसकी प्रशंसा की, पर उसे शत्रु मानकर युद्ध जारी रखा। हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष से अक्षय के रथ के घोड़ों को मार गिराया। जब अक्षय कुमार आकाश में उड़कर युद्ध करने लगा तो हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया और हवा में घुमाकर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। इससे अक्षय कुमार की मृत्यु वहीं हो गई। अपने प्रिय पुत्र अक्षय की मृत्यु की खबर सुनकर रावण क्रोध और शोक से व्याकुल हो उठा। इसके बाद उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाद को भेजा। इंद्रजीत ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए हनुमान जी ने स्वेच्छा से उसमें बंध गए। उन्होंने रावण की सभा में सहर्ष जाना स्वीकार किया। रावण के सामने निडर होकर हनुमान जी ने अपना परिचय राम दूत के रूप में दिया और कहा, हे रावण, अभी भी समय है, माता सीता को सम्मान के साथ लौटा दो और प्रभु की शरण में जाओ। रावण क्रोधित हो गया और उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ पर ढेर सारा कपड़ा लपेटा और उसे घी व तेल से भिगो दिया। हनुमान जी अपनी माया से पूंछ को इतना लंबा कर लिए कि लंका का सारा कपड़ा कम पड़ गया। और जैसे ही पूंछ में आग लगाई गई, हनुमान जी ने अपना लघु रूप धारण कर बंधनों को तोड़ दिया और स्वर्णमयी लंका के महलों पर कूदने लगे। हनुमान जी ने देखते ही देखते भक्तों पूरी लंका को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया। केवल विभीषण का घर सुरक्षित था, क्योंकि वहां राम नाम अंकित था और विभीषण प्रभु के भक्त थे। पूरी लंका जलाने के बाद हनुमान जी ने समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझाई। इसके बाद वे पुनः माता सीता के पास गए, उनका आशीर्वाद लिया और उनकी चूड़ामणि यानी सिर का आभूषण लेकर वापस समुद्र लांघकर श्री राम के पास पहुंच गए। जब उन्होंने श्री राम को माता सीता की कुशलता सुनाई तो प्रभु ने गदगद होकर हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। तो प्यारे भक्तों, ये थी लंका दहन की कथा। तो ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जो अहंकारी होता है, जैसे रावण, उसकी सोने की नगरी भी जलकर राख हो जाती है। वहीं जिसके हृदय में प्रभु श्री राम का वास है, जैसे हनुमान और विभीषण, उसे अग्नि भी स्पर्श नहीं कर सकती। आपको क्या शिक्षा मिली इससे? आपने क्या सीखा? कमेंट में बताइएगा। फिलहाल जय श्री राम।